आपने कहा कि मैं इस तस्वीर को देखकर कहता हूं, मैं तस्वीर को देखकर आज शर्मिंदा होता हूं। वो तस्वीर किसकी थी जिसकी तरफ आपने इशारा किया? कायद आज़म की तस्वीर थी। जो लोग समझते थे कि पाकिस्तान एक उसी तरीके से चले जा जैसे 70-80 साल से चल रहा था और वैसे ही भेड़ बकरियों की तरह इनको हाँक के किसी एक जगह डाल दिया जाएगा और बैलेट बक्से से वही कुछ निकलेगा जो वो सोचते थे, वो सबसे ज़्यादा एक्सपोज हुए। नंबर वन, ऐसे लोग भी एक्सपोज हुए जो समझते थे कि इमरान खान जैसे लीडर जो है वो कहीं ना कहीं जेलें बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे, मम्मी डैडी है और तहरीक इंसाफ है। सपोज के खान ने ये प्रूव करके दिखाया कि मतलब ये जमात वो नहीं थी और वो लीडर भी वो नहीं था। और हम में से अब कोई भी किसी भी तौर के ऊपर ऐसे पीछे मुड़ को देखने को तैयार नहीं। हम आगे जाना चाहते हैं क्योंकि एट द एंड पाकिस्तान की आवाम सफर करेगी अगर सबने पीछे देखना शुरू कर दिया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप सियासत डोर पी के देख रहे हैं। सौरभ बरकत आपसे मुखातिब है। ये लॉजिस की सीढ़ियां जहां पर हम बैठे हुए हैं और पाकिस्तान के सेनेटर जो इस वक्त पाकिस्तान भर में डिस्कस हो रहे हैं, सेनेटर ऑन अब्बास भप्पी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सेनेटर साहब अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? खैरियत से? बड़े अवानों में बैठते हैं, ये सीढ़ियों में आज बैठकर यानी कैसा महसूस कर रहे हैं? बड़े अवान में भी बहुत छोटे छोटे लोग बैठते हैं। हम तो वैसे ग्रास रूट पीटीआई के वर्कर थे, पीटीएस ग्रास रूट से करते करते नवानों में पहुंचे। सो हमारी तो अभी भी जगह इसी जगह के ऊपर है। इंतखाबात हो गई, इलेक्शंस भी हो गए, आपने पार्लियामेंट में एक तकरीर भी कर दी, डिस्कस हो रही है, आपको ज़ाहिर है बुलाया जा रहा है, लोग आपको सुनना चाह रहे हैं। तकरीर के बाद जो रिएक्शन आया है, तकरीर के बाद रिएक्शन ये है कि कई लोगों ने मतलब सैकड़ों के हिसाब से मैसेज आया कि लोग फोन करके हमने अपनी तकरीर सुनने के बाद रो रहे हैं। दे आर ऑल क्राइंग, दे हैव टीयर्स इन देयर आईज एंड द रीजन व्हाई दे कैन रिलेट टू इट, वो उसके साथ रिलेट कर रहे हैं। हर पीटीआई का वर्कर किसी ना किसी हवाले से जो भी है और एक आम पाकिस्तानी भी वो भी समझ रहा है कि जो कुछ पाकिस्तान में पिछले 6-8-10 महीने में हुआ है वो एक ऐसी चीज है जिसको मतलब कोई भी मतलब एक्सेप्ट नहीं कर सकता जी। सो इस हवाले से लोग रिलेट कर रहे हैं एंड आई एम हैप्पी कि एटलीस्ट मैं अपने दिल की बात आज कर पाया। बड़ा मुश्किल टाइम, और ये सिर्फ आप नहीं है, ये मैं भी हूँ, ये पाकिस्तानी अवाम भी है, आपके कारकुन भी, आपके वोटर भी हैं, आपके दोस्त भी हैं, आपके कुलीग्स भी हैं। वो सारा टाइम देखने के बाद फिर जब आप उस ऐवान के अंदर बैठे, वो नर्म कुर्सी, नर्म गद्दी, सामने जनाब बात करने के लिए बाकायदा कैमरे लगे हुए, मीडिया आपको देख रहा है, अजीब महसूस हो रहा था? शर्म आई, थोड़ी सी शर्म इसलिए आई कि जब मैं नोज की अपनी गैलरीज में गया ना तो वहाँ पे चाय भी थी, कॉफी भी थी, खाने पड़े हुए थे। हर वो चाय का कप जिसके साथ मैं कुछ खाता पीता था मुझे फील होता था कि मैं अपने खान से ना, अपने लीडर से किसी किस्म की बेवफाई कर रहा हूँ। मतलब वो इस वक्त जेल में बैठा हमारी वजह से, मेरे बच्चों की वजह से जो कुछ बर्दाश्त कर रहा है, क्या मुझे ज़ेब देता है कि मैं इस गैलरी में बैठ के इन चंचलों में बैठ के ऐश कर सकूँ? आई फील शेम्ड अबाउट इट। मुझे सेनेट में आया 2 महीने हो चुके हैं, बर्दाश्त करता रहा। आज आई थॉट इट वाज टाइम दैट आई शुड स्पीक माय माइंड, तो लेकिन आई फेल्ट सो बैड एंड एम्बैरेस्ड। मुझे ऐसे लगता था कि ये बहुत ही बेज़र्फ और कम ज़र्फ वाली फील कर रहे हैं कि वो इतना कुछ बर्दाश्त कर रहा है और हम यहाँ बैठ के कर रहे हैं। सो फेल्ट बैड। एक डिफरेंस आ गया है आप सब में, आप तहरीक इंसाफ के जो सारे नौजवान हैं, एक तो आप सबकी शक्लें चेंज हो गई हैं, आप लोगों का हुलिया चेंज हो गया है, जिस कर्ब दर्द से आप लोग गुजरे हैं। दूसरा, आपकी सोच बदल गई है। ये बड़े अवान इनके अंदर जो आकर पहले सेनेटर साहब बैठते थे और अब जो लोग आ रहे हैं, जिस तरह से आप जैसे नौजवान आ रहे हैं, अब चीजें बदल गई हैं। चीजें और बदलेंगी भी सही। ये सिर्फ आगाज है। मैं एक बार मैंने लोगों को भी कहता हूँ, खान ने जो एक सिस्टम, जो एक चीज ट्रिगर कर दी है ना, वो आने वाली नस्लें देखेंगी। पाकिस्तान के पूरे निजाम में एक नई इस्लाह डल गई है। हर चीज नई होगी, नए लोग होंगे, नई सोच होगी, हर चीज के ऊपर इख्तलाफ होगा और एट द एंड ऑफ द डे हर चीज फैसला अवाम के हाथ में होगा। 8 फरवरी का जो इलेक्शन था, आपने आप तक जिंदगी की तारीख में ऐसे देखा? कोई गाड़ी, बस, ट्रैक्टर, ट्राली कुछ नहीं था। लोग घरों से अपनी नेशनल ड्यूटी समझ के आए थे कि आज उन्होंने वोट ना डाला तो शायद वो अल्लाह को जवाब देने ही होंगे, ऐसे एक नेशनल ड्यूटी। बट समहाउ दे फेल्ट इट कि खान ने जो कुछ इनके लिए कुर्बानी दी है, अगर आज ये उन्होंने अपना फर्ज अदा ना किया तो दे विल रिपेंट इट। और उसका फिर हमने देखा कि लाखों वोट ऐसे ऐसे वर्कर, मैं हैरान हूँ, जिनको हम बड़ी मुश्किल से जानते थे, 1-1 लाख वोट ले गए सिर्फ अवाम की। सो पाकिस्तान, नया पाकिस्तान जो मैं देख रहा हूँ ना, अगले 10, 20, 30 साल में जो मेरे बच्चे देखेंगे, क्रैक पड़ गया, चीजें चेंज, वो ऐसा होगा कि मुझे खुशी है कि कम अज कम वो ये पाकिस्तान नहीं होगा जो हमने देखा पिछले 1 साल से। हमने देखा कम अज कम ये पाकिस्तान। अच्छा, एक चीज आप बार बार रिपीट कर रहे हैं कि खान ने कुर्बानियां दी। खान ने तो दी हैं, खान तो जेल के अंदर मौजूद है, लेकिन जो आप लोगों ने टाइम गुजारा है, जिस कर्ब और दर्द से आप गुजरे हैं, आप लोगों की फैमिलीज गुजरी हैं, मैं एक चीज जानना चाहता हूँ, ज़ाहिर उसकी डिटेल्स में बहुत सारी चीजों में नहीं जाएंगे, सिर्फ आपकी इजाजत से। आप लोग जब अंडरग्राउंड थे, क्या आप लोग खाना खा सकते थे, रोटी शोटी खा सकते थे, आप लोग नींद पूरी करते थे? एक्चुअली ये इशू नहीं था। अंडरग्राउंड होने में बहुत सारे इश्यूज फैमिली और बच्चों का होता था।
वो एक साइकोलॉजिकल बैरियर में चले गए थे, वो साइकोलॉजिकल डिस्टर्ब थे, स्कूल नहीं जा सकते थे, मतलब रिश्तेदारों को नहीं मिल सकते थे, पराए घरों में रह रहे थे, गाड़ियां चाहिए थी और बहुत सारे इश्यूज थे। हाँ। तो बच्चे साइकोलॉजिकली बहुत डिस्टर्ब थे। हमारा तो क्या था, हम तो खान के पीछे खड़े थे। तो वो टाइम गुजर गया। अब जो चीज सोचने की है वो ये कि आगे कैसे जाना है। एंड हाँ। मैं इस अल्लाह से मेरी उम्मीद है इंशाल्लाह कि अब जो इसके बाद मामला चलेंगे वो सीधी तरफ जाना शुरू कर देंगे। एट द एंड ऑफ द डे वेरी फ्रैंकली हम हैं तो सारे पाकिस्तानी, ऐसा ही चाहे है। कोई भी है, चाहे इदारे हैं, चाहे जो भी, हम सारे इकट्ठे, हम एक जैसा रंग है, एक जैसी जबान बोलते हैं। सो आई एम श्योर कि अब जो फजा पाकिस्तान में क्रिएट हो रही है वो उस तरफ अब चीजें पॉजिटिव जा रही है। मैंने पिछले एक हफ्ते 10 दिन में देखा सिस्टम भी खुद ब खुद एक्नॉलेज कर रहा है कि शायद अब बेहतर है, चीजें पॉजिटिव सोच। और मुझे अल्लाह से पूरी उम्मीद है कि आने वाला जो वक्त है अगला 1 2 3 महीने में हाँ। चीजें वापस रिकंसाइल होंगी, पॉजिटिव नोट्स की तरफ जाना शुरू होंगी। और हम में से अब कोई भी किसी भी तौर के ऊपर ऐसे पीछे मुड़ को देखने को तैयार नहीं है। हम आगे जाना चाहते हैं क्योंकि एट द एंड पाकिस्तान की आवाम सफर करेगी अगर सबने पीछे देखना शुरू कर दिया। ऐसा ही है। सो हम अच्छा नहीं सर, दुरुस्ती करने की जरूरत है मेरे ख्याल में। बाज़ों का कुछ चीजें ना आपको मिटानी पड़ती है, उसके बाद जाकर ठीक होती हैं। मुझे ये समझा दें कि एक सेनेटर एक बहुत बड़ी शख्सियत है, ऐवान बाला में वो बैठता है, बातचीत करता है, प्रोटोकॉल होता है, पुलिस आगे पीछे होती है, सिक्योरिटी दी जाती है, सारा माहौल। अचानक एकदम वो प्रोटोकॉल बदल जाता है, एकदम वही पुलिस जो उसे प्रोटोकॉल दे रही होती है, वही पुलिस उसके घर में उसके बच्चों को आकर डरा रही होती है। सेनेटर साहब, ये आपके साथ हुआ आज, ये मेरे साथ भी हुआ, ये मेरे साथ मजीद होगा, शायद किसी और पॉलिटिकल पार्टी। इसको खत्म कैसे करेंगे? खत्म कैसे करेंगे? इस तरह इदारे हमें हाथ ना डालें। अच्छा, वेरी फ्रैंकली मुझे अब ये दोबारा रिपीट होता नजर नहीं आ रहा। जो हो चुका उसमें बहुत कुछ गलत था और बहुत कुछ ऐसा हुआ भी थी। अब जिस दिन मेरे साथ मामला होने वाले थे, वो जो लोग ऐसे थे, अब सीधे कह रहे, जो लोग प्रोटोकॉल पे होते हैं वो आपके पीछे पड़ जाते हैं। और ये पाकिस्तान में हमेशा से होता है, ये पहली दफा। इस दफा थोड़ा सा एग्रेशन ज्यादा था, बट हैविंग सेड दैट मैं फिर कहना चाह रहा हूँ चीजें अब बेहतरी की तरफ जा रही हैं। जो कुछ हमारे साथ हुआ वो कुछ भी नहीं है। मैं जब अपने खान को देखता हूँ ना, मैं बहुत छोटा नजर आता हूँ, मेरी तकलीफ बहुत छोटी है। मैंने जब खान की वो निकाह वाला इशू देखा था तो मुझे उसके बाद ना अपने आप में शर्म आनी शुरू हो गई कि मतलब एक शख्स ने हमारे लिए ये तक बर्दाश्त कर दिया कि उसकी शादी जो है उसको गैर शरई मतलब उन्होंने करार दे दिया। सो बट मुझे जो अब वाइब्स आ रही है ना, मुझे हर तरफ से, और दैट्स फ्रॉम एवरीबडी वांट्स टू मूव ऑन, कि पाकिस्तान को आगे जाना चाहिए। और इस वक्त जो हमारा एक मैंडेट जारी किया गया है, जो हमें जिस तरह हमारे 8 फरवरी को जितने वोट पड़े, हम चाहते हैं कि कम से कम वो एक्नॉलेज किया जाए, हमें वो हमारी सीटें वापस की जाए, ताकि ऐवानों में कम से कम वो लोग आए जिनको वाकई लोगों ने मैंडेट दिया और वोट दिया। मैंडेट थीव्स दुनिया उन्हें लिख रही है। आखिरी 2-3 सवाल समझना चाहूंगा इस सारे प्रोसेस में। अब सारे लोग, अब जैसे लोग खुलकर सामने आए, चीजें बहुत सारी सामने आई। ज्यादा नंगा कौन हुआ? पाकिस्तान के वो सूडो इंटेलेक्चुअल्स, वो ह्यूमन राइट्स के ऊपर बातचीत करने वाले बड़े बड़े लिबरल्स, वो भी एक्सपोज हुए। पाकिस्तान का मीडिया, टेलीविजन भी उस तरह से एक्सपोज हुआ। ज्यादा जो बड़ा एक्सपोज हुआ है, पूरा ढांचा जो फ्रॉड के ऊपर मबनी था, सब एक्सपोज हुए। लेकिन किस चीज का आपको दुख है? यार इनका काम बनता था कि इन्होंने रोल प्ले करना। स्टेटस को जो लोग समझते थे कि पाकिस्तान एक उसी तरीके से चले जा जैसे 70-80 साल से चल रहा था, और वैसे ही भेड़ बकरियों की तरह इनको हाँक के किसी एक जगह डाल दिया जाएगा और बैलेट बक्से से वही कुछ निकलेगा जो वो सोचते थे, वो सबसे ज्यादा एक्सपोज हुए। नंबर 1। नंबर 2, जो लोग ये समझते थे कि पाकिस्तान कभी भी सीधी राह पे नहीं जा सकेगा, वो एक्सपोज। और वो ऐसे लोग भी एक्सपोज जो समझते थे कि इमरान खान जैसे लीडर जो है वो कहीं ना कहीं जेलें बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे, मम्मी डैडी है और तहरीक इंसाफ है। खान ने ये प्रूव करके दिखाया कि मतलब ये जमात वो नहीं थी और वो लीडर भी वो नहीं था कि आपके बच्चे पॉलिटिक्स करेंगे? आज के हालात के बाद तो मुश्किल है, लेकिन यस, मेरे ख्याल में अगर अच्छे लोग या बच्चों ने करने की ना सोची तो फिर शायद सिस्टम खराब हो जाएगा। बट जो हालात है, मैंने तो सोचा था कि बच्चों को पाकिस्तान से वापस बाहर ही भेज दिया जाए, शायद पाकिस्तान रहने के काबिल नहीं था। बट आई सपोज कि नहीं, हमें जब तक हम यहाँ रहेंगे, इस मुल्क की जंग लड़ते रहेंगे, तब तक इस सिस्टम चले। अगर हम छोड़ के चले गए या हम सब ने सोचना शुरू कर दिया कि हमारी जो फ्यूचर है पाकिस्तान से बाहर है, तो पाकिस्तान का कौन करे? आई एम श्योर कि आप सियासत करेंगे, कंटिन्यू रखेंगे? हाँ जी, जब तक मेरा खान है, जब तक खान का नजरिया है, जब तक उसकी सोच है, मैं रख रहा हूँ। अगर वो वन लास्ट क्वेश्चन सर, मैं थोड़ा सा एक आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूंगा। एक तकरीर की जो सबसे मुझे, जिस चीज ने मुझे तजस्सुस में डाला, वो टीवी पर नहीं आई। आपने कहा कि मैं इस तस्वीर को देखकर कहता हूं, मैं तस्वीर को देखकर शर्मिंदा हूं। तो वो तस्वीर किसकी थी जिसकी तरफ आपने इशारा किया? कायद आज़म की तस्वीर थी, जो बहुत बड़ी, इतनी बड़ी कायद आज़म तस्वीर हमारे सेनेट में लगी थी, जो कि मुझे बार बार, बल्कि वो जो 102 अरकान जो बैठे हुए थे, उनकी नजरों में नजर डाल के ना वो कायद आज़म कह रहा था कि तुम आजाद हो और मेरी उस मेहनत की वजह से तुम आजाद हो, जो आजाद पाकिस्तान में। जो मुझे आज उसकी आंखों में भी थोड़ी सी शर्म आ रही थी कि ये वो आजाद पाकिस्तान नहीं है जिसका उसने हमें ख्वाब दिखा के भेजा था कि जाओ इस पाकिस्तान में जियो। उसको देख के मुझे आज शर्म आ रही थी कि नहीं, वो पाकिस्तान है जिसका हमसे वादा किया गया था। सेनेटर साहब, थैंक यू। पाकिस्तान में इस वक्त सबसे बड़ा मसला बोलने का है। पाकिस्तान में बोलने नहीं दिया जाता, जुबानें खींच ली जाती हैं, डर है, खौफ है, टेरर है। पाकिस्तान का मीडिया मुकम्मल तौर पर कंट्रोल्ड है,
वेल मैनेज्ड है, एक मैसिव सेंसरशिप है। इसी तरह का दबाव पाकिस्तान में सियासत.pk भी फेस कर रहा है, जिसे पाकिस्तान भर में गुज़श्ता कई महीनों से मावरा आइन, मावरा कवानीन मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है, मुकम्मल तौर पर बैन कर दिया गया है। सियासत.pk की नशरियात को लिमिटेड करके पाकिस्तान में छोड़ दिया गया है। तमाम तर कानूनी मुआवजे के ऊपर आवाज उठाई गई, दस्तक दी गई, लेकिन हर तरफ से खामोशी है, सन्नाटा है, कहीं पर कोई सुनवाई नहीं है, कोई सुनने को तैयार नहीं है। लेकिन इसका हल क्या है? क्या खामोश हो जाए? क्या सवाल ना करें? क्या मालूमात आप तक ना पहुंचाएं? क्या इंफॉर्मेशन आप तक ना पहुंचाएं? मालूमात भी पहुंचेगी, इंफॉर्मेशन भी पहुंचेगी, सवालात भी उठेंगे, लेकिन अब आपने रोल प्ले करना है, आपने अपना किरदार अदा करना है। और छोटा सा एक प्रोसीजर है, प्रोसेस है, उसके बाद आप अपना किरदार अदा करें और हमारी मदद करें। पहले आपने यह करना है कि हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना है, उसके बाद ज्वाइन के बटन के ऊपर जाना है, क्लिक करके हमारा मेंबर बनना है। या फिर दूसरा ऑप्शन यह है कि आपने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहां पर पैट्रियन का लिंक मौजूद होगा, उस लिंक के ऊपर क्लिक करें और हमें सपोर्ट करें, हमारा हिस्सा बने, हमारी ताकत बने। ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।